हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन, और वो सेशन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। हेलो एल्केन और हेलो एरिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेगा क्विज सेशन, जिसमें हम देखेंगे एग्जाम में आए हुए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस और किस तरीके से उनका आंसर हमें लिखना चाहिए एग्जाम में, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या थ्योरी है जो कि एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है। एक एक करके हम सारी बातें देखेंगे। चलिए, तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। देख लेते हैं भैया कितने बच्चे आ चुके हैं। हाँ भैया, चलो। तो कुछ एक दो खास बातें भी हैं जो कि मुझे आपके साथ करनी है, वो भी मैं करूंगा, लेकिन पहले हम यार भैया बच्चों से बातें कर लेते हैं। चलिए, तो हाँ, उजाला कैसे हो सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ बेटा। सुबोध कुमार, विपिन गुरुजी का शिष्य, नमस्ते बेटा, नमस्ते। हर्ष, हाँ बेटा आपको भी गुड इवनिंग। खुशबू को गुड इवनिंग। अनुज मिश्रा को गुड इवनिंग। एक बार तो बच्चों से गुड इवनिंग कर लेते हैं। सुमन कुशवाहा गुड इवनिंग। एडी स्टाइलस गुड इवनिंग। डॉक्टर राधा गुड इवनिंग बेटा। शिवम को गुड इवनिंग। प्रियंका सारन को गुड इवनिंग। विशाल शर्मा को गुड इवनिंग। चलो थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। वर्षा साहू को गुड इवनिंग। डॉक्टर ऋतिक को गुड इवनिंग। खुशनुमा गुड इवनिंग। मौर्य राहुल गुड इवनिंग बेटा। कुशाल मौर्य को गुड इवनिंग। मोनू कुमारी को गुड इवनिंग। चलिए, और कौन कौन आ चुका? अमन ठाकुर, नेहा, शिवानी, डॉक्टर चौबीसा। ये तुमने मेरे नाम को कॉपी क्यों मारा है नालायको? मेरे नाम को कॉपी मार रहे हो तुम। इंस्टाग्राम आईडी पता है ना? कुछ बच्चों से मैंने बात भी की थी। किन किन बच्चों से मैंने बात की थी? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे मैंने बात की थी। हाँ, कुछ बच्चों से मैंने इंस्टाग्राम पे बात भी की थी। चौबीसा, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ, 246158। उस पर हम बीच में जब भी मौका मिलेगा तो हम लाइव चैट, लाइव बात भी करेंगे, ठीक है? 100%। 6158 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और जिस भी दिन टाइम मिलेगा उस दिन हम आपस में बात भी करेंगे। कई बच्चों ने मुझसे बात भी की थी। हाँ चलो, हाँ जेई का भी सेशन लेके आएंगे। हाँ उजाला जेई का भी सेशन लेके आएंगे। कुछ बच्चे जेई के सेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए जेई का सेशन भी लेके आएंगे। जेई का सेशन भी लेके आएंगे। जेई के लिए भी स्ट्रेटेजी प्लान मैं तैयार कर रहा हूँ, वो डेफिनेटली आपके सामने मैं रिवील करूंगा, ठीक है? चलो आगे की बात करें, अब पढ़ाई स्टार्ट करें। चलो पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ाई स्टार्ट करें। चलो अब बेटा मेरी एक बात सुन लो, अब पूरा ध्यान यहां पर। हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते, कोई बात नहीं, नहीं चलाते तो मत चलाओ, कोई दिक्कत नहीं यार। इंस्टाग्राम कोई जरूरी नहीं है कि कोई जबरदस्ती चलाया जाए, लेकिन जो बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं उनसे मैंने बात भी की थी। तो चलिए, अब बेटा मेरा एक दो पॉइंट और हैं, वो ध्यान सुन लो। एक दो पॉइंट मेरे और हैं, वो ध्यान से सुन लो बेटा। आज हम किसका क्विज देखने वाले हैं? हेलो एल्केन, और इसका आपके लिए मैं आज क्विज लेके आया हूं। क्या आप 12th के इस चैप्टर को अच्छा करना चाहते हो? 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छा करना चाहते हो? क्या आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हो? 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अच्छा करना चाहते हो? कितने बच्चों को 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है? चलो पहले तो ये देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कमजोर है सर। सवाल तो बन जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल तो फिर भी बन जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, दिक्कत आती है। पक्का मैं जो बोलूंगा फॉलो करोगे? पक्का 100%। चलो अभी मैं आपको क्विज करवाने वाला हूं। क्विज क्या मतलब कि आपको अभी मैं क्वेश्चंस देने वाला हूं, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो, क्वेश्चन देखते ही भाग मत जाना। मुझे प्रॉमिस करो, क्वेश्चन देखते ही कोई भी बच्चा भाग नहीं जाएगा। अरे यार हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। अरे भैया क्वेश्चन नहीं हो रहा है तभी तो आप यहां क्लास में आए हो, सीखने आए हो ना। अरे क्वेश्चन सीखने आए हो ना, क्वेश्चन सीखने आए हो ना। क्वेश्चन सीखने के लिए रुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो भैया हमको चीजें नहीं आती हैं, इसीलिए तो हम क्लास में आए हैं, सीखने के लिए तो क्लास में आए। तो बेटा एक मुझे प्रॉमिस चाहिए आपकी तरफ से, एक बार क्वेश्चन को हम करेंगे ट्राई। अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो रुकना है,
सुनना है, समझना है, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है कि भैया क्वेश्चन नहीं हो। तो क्वेश्चन नहीं हो तो उसको कब कर पाओगे, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, भागना नहीं है, घबराना नहीं है। देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, आप इस जिंदगी अपनी लाइफ में आप जिस चीज से जितना भागोगे ना, वो चीज आपको उतनी डराएगी। ये बात मानते हो? आप जिस चीज से जितना घबराओगे वो आपको उतना ही डराएगा। मानते हो ना? तो यार उसका सामना करो, उससे लड़ाई करो, उससे आप फाइटिंग करो। आप जिस चीज से जितना डरोगे ना, वो आपको उतना ही सताएगी। तो मेरी बात सुननी है आपको। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन देखने के बाद में क्वेश्चन में पता ही ना चले कि करना क्या है। तो क्वेश्चन में अगर पता नहीं चलता क्या करना है तो घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आपको सिखाने के लिए आया हूं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ने के बाद उसका आंसर देने की ट्राई करना। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सीखना है, देखेंगे हम। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, उस पोल में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन करना है। चलो, तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक पोल आएगा, पोल भेज दीजिए भैया। आपको बताना एल्किल हैलाइड को निम्न के अलावा सभी से बनाया जा सकता है। कौन सा मेथड ऐसा है जिससे एल्किल हैलाइड को हम नहीं बना सकते? चलो, कौन सा ऐसा है जिससे हम एल्किल हैलाइड को नहीं बना सकते? आपने वो एडवर्टाइजमेंट सुना है क्या, माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है? अरे भैया, किस किस ने वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किस किस ने देखा है? डर के आगे जीत है। जिससे डरोगे ना वो तुमको उतना ही भगाएगा। सही बता रहा हूं। तो भैया हमें चीजों से डरना नहीं है, हमें उसका मुकाबला करना है। डरोगे तो भैया वो और सताएगी। चलो, पोल भेज दिया भैया दोनों पे। ठीक है, पोल में देख लेते हैं, बच्चे जवाब दे देंगे तो अभी उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। चलो, अधिकांश बच्चों ने सी आंसर दिया है। ठीक है, ऐप पर कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है? ऐप वाले बच्चे ज्यादा होशियार हैं या यूट्यूब वाले बच्चे ज्यादा होशियार है? ऐप वाले बच्चों ने भी क्या किया है, क्या मचाया, वो देख लेते हैं भैया। ऐप वाले बच्चों ने क्या आंसर दिया है, एक बार फिर भेज दो पोल। चलो, अब बेटा यहां पे बोला है कि एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधि कौन सी नहीं है। चलो इसको हम सॉल्व करें। चलो ठीक है, अब देखते हैं इधर। ठीक है, छोड़ दो, अब इधर देखना है बेटा। अच्छा, कोई मुझे बताएगा ये वाला अभिकर्मक कौन सा है? कोई मुझे बताएगा ZnCl2 प्लस HCl ये कौन सा अभिकर्मक है? किसी को पता हो? कोई मुझे बताएगा ये अभिकर्मक कौन सा है? ZnCl2 प्लस HCl कौन सा अभिकर्मक? इसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक का नाम कितनों ने सुना है? लुकास अभिकर्मक सुना है? लुकास अभिकर्मक सुना है? ये लुकास अभिकर्मक क्या करता है बच्चों? OH की जगह किसको लेकर के आता है? Cl को लेकर के आता है। तो ध्यान रखना, लुकास अभिकर्मक OH की जगह किसको विस्थापित करता है? Cl को विस्थापित करता है। तो ये भैया यहां पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का मतलब होता है बेटा, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है ये एक एल्किल समूह है और दूसरा हैलाइड है। तो जब भी आपको एल्किल प्लस हैलोजन दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। तो अगर आपको एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है तो उसमें ल्यूकास अभिकर्मक बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके द्वारा आप एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हो, यहां से एल्किल हैलाइड बनता है, निश्चित तौर पर बनता है। चलो अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया पे। अच्छा, आपने मार्कोनिकोव का नियम सुन रखा है? सभी बच्चों ने मार्कोनिकोव का नियम सुना होगा। मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है, कौन बताएगा मुझे? मार्कोनिकोव का नियम बोलता है कि भैया अमीर का बेटा अमीर बनेगा। बताया था मैंने आपको। मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है? अमीर का बेटा अमीर बनेगा। मार्कोनिकोव का नियम क्या बोलता है? अमीर का बेटा अमीर बनेगा। मतलब कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है वहां पे और ज्यादा हाइड्रोजन को जोड़ना है। मतलब कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे और हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो ये और हाइड्रोजन को जोड़ दो तो भैया हाइड्रोजन लग जाएगा यहां पे
और ब्रोमीन लग जाएगा यहां पे, तो ये ब्रोमीन लग जाएगा यहां पे। तो ध्यान रखना, अमीर का बेटा अमीर बनता है, तो मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। इससे क्या बन गया बेटा, इससे ये बन गया एल्किल हैलाइड, ये भी क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। ये पूरा आर ग्रुप है और आर ग्रुप पे क्या लगा हुआ, आर ग्रुप पे हेलोजन है, तो ये क्या बन गया, आर ग्रुप, और आर ग्रुप से क्या लगा हुआ, बी आर, तो ये एल्किल हैलाइड बन गया बेटा। इससे भी एल्किल हैलाइड बन गया, बी वाले से भी एल्किल हैलाइड बन गया। मार्कोनिकोव नियम लगा दो, यहां पे भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इन दोनों ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत, अरे इन दोनों ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत, अमीर का बेटा अमीर बनेगा यहां पे, और यहां पे लुका सभी गर्मक आरसीएल बना देगा, पक्का। आगे बढ़ जाओ, चलो अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन देखो बेटा, तीसरा ऑप्शन क्या है, C2H5OH प्लस NaCl, C2H5OH प्लस NaCl। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, C2H5OH और NaCl, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, Cl माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे OH है। अगर आपको इस अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण करना है तो OH को आपको यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, मानते हो। अगर आप यहां से OH को बाहर निकालोगे तभी तो इसकी जगह Cl आएगा और एल्किल हैलाइड बनेगा। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये OH जो है ये अच्छा निष्कासन समूह नहीं है, ये कमजोर निष्कासन समूह है, ये अच्छा निष्कासन समूह नहीं है, ये निष्कासन समूह बहुत ही कमजोर होता है, ये आसानी से बंध को तोड़ता नहीं है, और अगर ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा तो Cl इसको प्रतिस्थापित नहीं करेगा, और अगर Cl OH की जगह प्रतिस्थापित नहीं करेगा तो एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं होगा। मतलब कि C वाली अभिक्रिया जो है इससे एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं होता। समझ में आया, इस वाली अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये OH जो है ये OH अच्छा निष्कासन समूह नहीं है, ये अच्छा निष्कासन समूह नहीं है, ये आसानी से निकलता नहीं है, और अगर ये आसानी से नहीं निकलेगा Cl इसको प्रतिस्थापित नहीं करेगा तो इसका निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर, बात क्लियर, बात क्लियर। मतलब कि ये वाला आंसर जो है इससे आप एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकते। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। अच्छा ये कौन सी अभिक्रिया है, कोई मुझे बताएगा, लाइव चैट के अंदर कोई भी बच्चा मुझे जवाब दे दो, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है। अच्छा आपने एक अभिक्रिया का नाम सुना, हुंसडीकर अभिक्रिया। कितने बच्चों ने हुंसडीकर अभिक्रिया के बारे में सुना है, हुंसडीकर अभिक्रिया, कितने बच्चों ने हुंसडीकर अभिक्रिया के बारे में सुना है, हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। कौन कौन बच्चा है जिसने हुंसडीकर अभिक्रिया पढ़ा है। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, देखो चलो हुंसडीकर अभिक्रिया की बात करते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया भी किसका निर्माण करती है, एल्किल हैलाइड का निर्माण करती है। देखो हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है, RCOOAg प्लस Br2 किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2। इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, R समूह जो है ये R समूह इस Br से जुड़ता है, एल्किल हैलाइड बनता है, ये बन गया आपका एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड के साथ साथ यहां पे बनता है क्या, AgBr प्लस CO2। ये अभिक्रिया याद है आपको, तो आप यहां देखो, यहां हुंसडीकर अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। मतलब कि ये भी एल्किल हैलाइड बनाता है, बी वाला भी एल्किल हैलाइड बनाता है, और फर्स्ट वाला भी, केवल थर्ड ऐसा है जो कि एल्किल हैलाइड का निर्माण नहीं करता। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा थर्ड। बात समझ में आई, यहां तक की बात क्लियर, पक्का। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, 100%, 100%। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2। पोल मत भेजना भाई, मैं जब बोलूं तब भेजना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, पहले आप ट्राई करोगे उसके बाद में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बात समझ में आई, पहले आप क्वेश्चन करने की ट्राई करोगे उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा।
कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? एक बार कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो ट्राई करोगे तभी तो पता चलेगा कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों को आता ये पहले से पता है। चलो पोल भेज दो भैया, पोल भेज दो। कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता? चलो देख लेते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं, और फिर उसके बाद में इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आयोडोफॉर्म परीक्षण होता क्या है। आयोडोफॉर्म परीक्षण, चलो क्या होता है इस पे हम चर्चा करेंगे। हाँ भैया, कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका ये भी देख लेते हैं। हाँ, यूट्यूब पर कितने, ऐप पर तो मुझे लग रहा है जा ही नहीं रहा है, पोल नहीं जा रहा है ना, तो क्या दिक्कत आ रही है। यूट्यूब पर कितने %? सी। चलो अब देखो बेटा, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन नहीं देता? ठीक है, इधर देखना है। आयोडोफॉर्म का मतलब होता है बेटा CH3 का निर्माण। आयोडोफॉर्म का मतलब क्या होता है? CH3 का निर्माण। आयोडोफॉर्म किसे बोलते हैं? CH3 को। जब भी किसी अभिक्रिया में CH3 आयोडोफॉर्म बनेगा, इसका पीला अवक्षेप आएगा, मतलब कि अभिक्रिया आयोडोफॉर्म का परीक्षण देती है। अब ऐसा कहां होता है, ध्यान रखना है, यदि यौगिक में CH3CO समूह या फिर CH3CHOH समूह, इन दोनों में से कोई भी समूह आपको दिख जाए ना, तो वो यौगिक आयोडोफॉर्म का परीक्षण देता है। यदि किसी यौगिक में आपको CH3CO समूह या CH3OH समूह दिख जाए, वो आयोडोफॉर्म का धनात्मक परीक्षण देता है। क्या देता है बेटा? आयोडोफॉर्म का धनात्मक परीक्षण देता है। अब आयोडोफॉर्म का धनात्मक परीक्षण देने के लिए इन दोनों में से हमको समूह चेक कर देंगे। चलो आप मुझे बताओ, क्या पहले यौगिक के पास में CH3CO समूह है? सभी बच्चे लाइव चैट में मुझे कमेंट करके बताओ, क्या पहले यौगिक के पास CH3CO समूह है? यस और नो, फटाफट 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 जल्दी से सभी बच्चे मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, क्या इसके पास CH3CO समूह है? क्या इसके पास CH3CO समूह है? क्या इसके पास CH3CO समूह है? अरे नहीं, कहां है ना, देखो ना यार, ये CH3 और ये देखने पे भी अगर मना CH3CO समूह है, ये धनात्मक परीक्षण देगा, ये देगा परीक्षण। चलो इसकी बात करते हैं, क्या इसके पास CH3CO समूह है? सभी बच्चे मुझे लाइव चैट में कमेंट करके बताओ, क्या इसके पास CH3CO समूह है? क्या इसके पास CH3CO समूह है? CH3CO, क्या ये वाला समूह इसके पास है? सेकंड वाले के पास, ठीक है। क्या ये वाला समूह इसके पास है? CH3CO समूह। चलो देखते हैं, क्या ये समूह है? क्या CH3CO समूह यहां पे है? सेकंड वाले ऑप्शन में बोल रहा हूं, सेकंड वाले ऑप्शन में। अरे ये CO तो है, लेकिन CH3 कहां है? ये तो CH2 है, ये CH2CO है, CH3 नहीं है। अरे भैया ये कौन सा समूह है? CH2CO। अरे मुझे ये बताओ, चलो मुझे बताओ ये कौन सा समूह, ये कौन सा समूह, चलो मुझे बताओ ये कौन सा समूह है? ये कौन सा समूह है? ये CH2CO है या CH3CO है? CH2CO। ये परीक्षण नहीं देगा। CH2CO है, CH3CO नहीं, परीक्षण नहीं देगा। आंसर तो आ गया, आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिसके पास भी CH3CO समूह होगा वो परीक्षण देगा, ये देगा, ये वाला नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास में CH2CO है, CH3CO नहीं है। क्लियर? चलो अब आते हैं इसके पास। इसके पास है, देखो ये वाला क्या है, देखो ये क्या है, ये CH3 और CH3 के पास CHOH C2H5। आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे CH3CHOH है? देखो CH3CHOH, अगर CH3CHOH समूह होगा तब भी धनात्मक परीक्षण आएगा। CH3CHOH ये भी धनात्मक परीक्षण देगा? यस। अरे देगा या नहीं देगा? पक्का देगा ना? चलो ये भी CH3CHOH समूह है, ये भी धनात्मक परीक्षण देगा। चलो इसकी बात करते हैं, क्या यहाँ पे CH3CO समूह? हाँ भैया ये देखो CH, ये भी धनात्मक परीक्षण देगा। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सेकंड।
आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सेकंड। पक्का? अगला क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस रिएक्शन को समझते हैं। चलो अब हम समझते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है। अब हम समझते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। चलो अब हम समझते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। बेटा पूरा ध्यान यहां पे लगाना, ठीक है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया होती क्या है? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? सभी बच्चे यहां ध्यान लगाएंगे। देखो बेटा, यदि किसी यौगिक में CH3CO समूह उपस्थित है तो वो आयोडोफॉर्म परीक्षण क्या देता है? धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? आयोडीन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में CH3CO समूह वाले यौगिक से कराई जाती है। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या है? आयोडीन तथा KOH या NaOH की क्रिया CH3CO या CH3CHOH समूह वाले यौगिक से कराई जाती है, जिससे आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, जिससे आयोडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे ही हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण। ठीक है, चलो अब कैसे प्राप्त होता है बेटा, यहां पूरा ध्यान लगाना है। ठीक है, पूरा ध्यान लगाना है। देखो आपको क्या करना है इस अभिक्रिया में, CH3CO समूह का जो ये CH3 वाला पार्ट है ना, इस CH3 वाले पार्ट का तो आपको बनाना है आयोडोफॉर्म। ये जो कार्बन है ना बेटा, ये वाला कार्बन बदल जाएगा आयोडोफॉर्म के अंदर, और शेष बचा हुआ पार्ट जो है ना, शेष बचा हुआ भाग, ये जो शेष बचा हुआ भाग है, इससे बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलेट आयन। जो भी आप जो भी बनाना पसंद करते हो, कार्बोक्सिलेट आयन भी बना दोगे तब भी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, CH3CO समूह के CH3 वाले पार्ट से तो हमको बनाना है क्या, ये वाला कार्बन तो बदल जाएगा आयोडोफॉर्म में, और RCO समूह, ये RCO समूह बदल जाएगा RCOO- में। इसी को बोलते हैं बेटा हम आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहां पे किसका निर्माण होता है? यहां पे निर्माण होता है आयोडोफॉर्म का। किसका निर्माण होता है? आयोडोफॉर्म का। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गया? पक्का 100%? आगे बढ़ जाऊं? क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर है? आपको यदि किसी भी कंपाउंड में CH3CO समूह दिख जाए तो ये जो CH3 वाला ग्रुप है ना, इस CH3 वाले ग्रुप को हम बदलते हैं आयोडोफॉर्म के अंदर। ये वाला कार्बन जो है वो आयोडोफॉर्म में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? आयोडोफॉर्म में। और बचा हुआ जो RCO समूह है, इस RCO समूह का आपको बनाना है क्या? RCOO-। इसी को हम बोलते हैं बेटा आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। पक्का 2 बार रिपीट कर चुका हूं। चलो इसका मतलब यदि किसी अभिक्रिया के अंदर किसी कार्बनिक यौगिक में CH3CO समूह हो तो वो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म परीक्षण धनात्मक देता है। पक्का? चलो अब मुझे यहां पे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। सभी बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलो मैंने ये वाली अभिक्रिया लिखी, मुझे इसका जवाब दे दो। मैंने ये वाली अभिक्रिया लिखी, तो बताओ यहां पे क्या क्या आंसर आएगा? बताओ क्या क्या आंसर आएगा? क्या क्या आंसर आएगा? यहां पे आंसर क्या आएगा? आपको क्या बताया? एक तो CH3CO समूह है, इस CH3CO समूह में ये जो CH3 है, इस CH3 का तो क्या बनाना है? CH3 का तो हमेशा हमको बनाना है आयोडोफॉर्म। क्या बनाना है? CH3 से हमेशा क्या बनाना है? आयोडोफॉर्म। और बचा हुआ ये जो भाग है ना, ये जो बचा हुआ भाग है, ये बचा हुआ भाग, इससे बनाना है PHCOO-। तो PHCOO-, ये हो गई भैया आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो इस वाले भाग का हमको क्या बनाना है? कार्बोक्सिलेट। तो इस वाले भाग का हमने बना दिया कार्बोक्सिलेट, ये बन गया आपका आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्यों देता है यौगिक? क्योंकि यौगिक के पास
CH3CO समूह उपस्थित है, उसका जो CH3 ग्रुप है वो बना देगा क्या, आयोडोफॉर्म। बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर, 100%। आगे बढ़ जाएं, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है 100%। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा पूरा ध्यान यहां पे लगाना, देखो मैं आपको हर एक चीज बहुत ही बारीकी से सिखा रहा हूं, ठीक है, पूरा ध्यान यहां लगाना। चलो अब बेटा यहां पे देखना है, चलो अब यहां पे देखना है अगला क्वेश्चन। अभी अगले क्वेश्चन का पोल भी आपके सामने आएगा, एक बार इसको ट्राई करो। विरंजक चूर्ण को एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इसको हम बोलते हैं बेटा विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण की क्रिया हम कराते हैं किसके साथ, एसीटोन के साथ, एसीटोन। तो आपको बताना है यहां पे आंसर क्या आएगा, CH3CO। चलो भैया पोल भेज दो बच्चों को। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, इन तीनों में से आंसर क्या आएगा बताओ, कौन सही बताता है देख लेते हैं। तो भैया विरंजक चूर्ण, ये है आपका विरंजक चूर्ण। इस विरंजक चूर्ण की क्रिया एसीटोन से कराओगे तो क्या आंसर आएगा, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आंसर दिया भैया बच्चों ने, ये भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, अधिकांश बच्चों ने बी आंसर दिया। ऐप पर क्या हो गया, ऐप पर बोल नहीं चल रहा है? ठीक है, चलो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। कितने बच्चों को लगता है कि ये भी सर हैलोफॉर्म अभिक्रिया है? हैलोफॉर्म बोलो, आयोडोफॉर्म बोलो, एक ही बात है। कितने बच्चों को लगता है सर ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया है, आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है? कितने बच्चों को लगता है सर ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया है? यस और नो में जवाब दे दो बस। हैलोफॉर्म या फिर आप बोलते हो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है सर ये भी। कितने बच्चों को लगता है ये आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है? आयोडोफॉर्म हैलोफॉर्म जैसी अभिक्रिया लगता है, आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है पक्का? चलो आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है। चलो अब आयोडोफॉर्म जैसी अभिक्रिया है क्यों? क्योंकि देखो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में बताया था आयोडीन की क्रिया क्षार की उपस्थिति में करवाते हो तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, ये बताया था। आयोडोफॉर्म के अंदर मैंने आपको ये बताया था। चलो अब मैंने यहां पे I2 की जगह क्या ले लिया, I2 की जगह मैंने क्लोरीन ले लिया, और इस वाले क्षार की जगह मैंने क्या ले लिया, इस वाले क्षार की जगह मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अंतर बस इतना सा है, आयोडीन की जगह क्लोरीन और इस वाले क्षार की जगह ये ले लिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां पर भी क्या बनेगा, यहां पर भी ये जो CH3 है, इस CH3 से हम बनाएंगे CHCl3। Cl3 क्यों? क्योंकि यहां पे क्लोरीन है। अगर आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म बनेगा, और अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना बेटा ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, उसी प्रकार से यहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो आयोडोफॉर्म के अंदर KOH क्षार था, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सेम सेम, दोनों सेम सेम। यहां पे आयोडीन था तो यहां आयोडीन की जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, हैलोजन, सेम सेम। यहां पे आयोडीन था तो आयोडोफॉर्म बना, और यहां पे क्लोरीन है इसीलिए क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो भैया यहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ। CHCl3 कैसे आया बेटा? अगर यहां पे क्लोरीन लोगे तो CHCl3 आएगा ना। सोनिया इंशा पूछ रही है सर यहां पे CHCl3 कैसे आया? अच्छा सोनिया इंशा को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मुझे एक बात, दूसरे बच्चे भी मुझे जवाब देंगे, सभी बच्चे मुझे जवाब दो। अगर बेटा मैंने यहां पे क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन लेने पर क्लोरोफॉर्म बनेगा या आयोडोफॉर्म बनेगा? क्या बनेगा आप बताओ। चलो मुझे आप एक बात बताओ, अगर यहां पे आपने क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म बनेगा या आयोडोफॉर्म बनेगा? क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म ही बनेगा ना। और अगर आप यहां पे आयोडीन लोगे तो आयोडीन लेने पे क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, सीधी सी बात है। अच्छा अगर मान लो आपने ब्रोमीन लिया, चलो अच्छा मुझे इसका जवाब दो, चलो मुझे इसका जवाब दो। अगर आपने मान लो ब्रोमीन लिया, चलो
अगर मान लो आपने ब्रोमीन लिया, बताओ यहां पे क्या बनेगा, यहां पे कौन सा हेलोफॉर्म बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन बताएगा, बताओ कितने बच्चे हैं, दिखा दो यार मुझे एक बार उस पे। कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं मुझे देखना दो, यहां पे क्या बनेगा, चलो देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। ब्रोमीन लेने पे क्या आएगा, ब्रोमोफोम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ब्रोमीन लेने पे ब्रोमोफोन। भैया एक बात बताओ, क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफोम, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमोफोम, आयोडीन लिया है तो आयोडोफोम, इतना सिंपल, सिंपल है मेरे दोस्त, सिंपल है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया, अब क्लियर है बात, पक्का गलत तो नहीं करोगे। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो और भैया जब मैं बोलूं तभी पोल भेजना, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ करके मुझे बताओ इसमें आंसर क्या आएगा। चलो पहले आप आंसर बताओ, फिर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले इसको करो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे पहले सही करते हैं। क्वेश्चन है, एक यौगिक ऐसा है जिसमें OH समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, अस्थायी होता है, परंतु निम्न में से उक्त में एक ऐसा है जो कि स्थायी है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि अगर एक कार्बन पर 2 OH समूह लगे हुए हैं तो ऐसा यौगिक अस्थायी होता है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक यौगिक में कार्बन, एक कार्बन पर अगर 2-2 OH लगे हों तो भैया इसमें से पानी निकल जाता है और ऐसा यौगिक क्या होता है, अस्थायी। ऐसा यौगिक अस्थायी होता है, क्या होता है, ऐसा यौगिक अस्थायी। लेकिन एक यौगिक ऐसा है, इन सब में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होने के बाद में भी वो स्थायी होता है। कौन सा, चलो कोई ऐसा है जो कि स्थायी है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें स्थायी यौगिक है। तो जब भी एक कार्बन पे 2 OH दिखेंगे, हाँ भेज दो भैया, पोल भेज दिया, भेज दो, हाँ पोल भेज दो। एक कार्बन पे अगर 2 OH दिखे तो आपको पानी का अणु निकालना है, एल्डिहाइड बनाना है। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है इन तीनों में से जिसमें एक कार्बन पे 2 OH है लेकिन तब भी वो पानी का अणु नहीं निकालेगा। तो पानी का अणु कौन नहीं निकालेगा, बता दो फटाफट। एक कंपाउंड इन तीनों में ऐसा है या इन चारों में ऐसा है जिसके अंदर एक कार्बन पर 2 OH हैं, उसके बाद भी वो स्थायी है, पानी का अणु नहीं निकालेगा। ऐसा कौन है, फटाफट जल्दी से। हाँ भैया, कितने बच्चों ने आंसर सही दिया ये भी दिखा दो। यहां तो पता नहीं क्या मालूम क्या रायता फैल दिया है। चलो अधिकांश बच्चों ने आंसर बी दिया है। चलो अब देखो, अब इसका आंसर क्या आएगा, अब समझते हैं। देखो बेटा, बेटा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बात बोली, अगर एक कार्बन पे 2 OH है तो वो अस्थायी है। चलो एक कार्बन पे 2 OH तो ये क्या हो जाएगा, पानी का अणु निकालेगा। भैया इसने पानी निकाल दिया, यहां से वाटर निकाल दो। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर में क्या होता है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण होता है और प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, पानी का अणु निकल जाएगा। तो भैया यहां तो निकल गया, ये तो है अस्थायी। चलो पहला ऑप्शन है अस्थायी, ये अस्थायी, ये स्थायी नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं। आप मुझे बताओ क्या यहां पर भी एक कार्बन पर 2 OH है या नहीं। सर यहां पर तो 3 है, सर यहां पर तो 3 है, आप तो 2। नालायकों, मैंने बोला कि कम से कम 2 होने चाहिए, 3 हो तो चलेगा लेकिन कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से कम में काम नहीं चलेगा। अगर 2 OH है तो यहां से भी क्या निकलेगा, यहां से भी पानी का अणु निकल जाएगा। देखो क्या आएगा, CH3COO, ये क्या बच गया, OH, तो यहां पे OH आ जाएगा। अगर एक कार्बन पे कम से कम 2 OH है तो पानी का अणु निकालना, ये भी अस्थायी है, इसमें भी क्या होता है, अस्थायी। अगर कार्बन पे 3 OH भी हैं तब भी भैया कम से कम 2 होने चाहिए ना, 2 तो है। चलो अब बात करते हैं इसकी, चलो इसके साथ क्या अत्याचार होता है देखते हैं। सी वाला देखते हैं। देखो बेटा, क्या किसी बच्चे को इस वाले यौगिक का सामान्य नाम पता है क्या? किसी ने इस यौगिक के बारे में कभी पढ़ा हो? इस यौगिक को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? कोई बताएगा इस यौगिक को क्या बोलते हैं? इसका बहुत फेमस नाम है, बहुत फेमस नाम। देख लेते हैं भैया कौन बच्चा मुझे सबसे पहले सबसे सही जवाब देगा। नाम बताना, नाम बताना है। नाम बता दो यार, नाम बता दो प्लीज। बहुत बढ़िया, शाबाश। डॉक्टर चौबीसा नाम, यार ये डॉक्टर चौबीसा किसने नाम रखा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर चौबीसा जी बोल रहे हैं
कि सर इसका नाम क्लोरल है। क्लोरल सुना है? क्लोरल, अरे किसी बच्चे ने क्लोरल नाम सुना है? अरे किसी बच्चे ने क्लोरल नाम सुना है? क्लोरल, डीडी नालायक को, डीडीटी नहीं, डीडीटी तो कुछ और होता है, डीडीटी क्या है वो मैं बताऊंगा। क्लोरल नाम सुना है? क्लोरल, ये क्लोरल है मेरे भाई, क्लोरल है। इसमें यहां पे क्या उपस्थित होता है? एच बंद उपस्थित होता है। यहां पे क्या उपस्थित होता है? यहां एच बंद पाया जाता है, और एच बंद के कारण जहां पर भी एच बंद होता है वहां पे हमने क्या पढ़ रखा है? ऐसा यौगिक बहुत ज्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्लोरल जो होता है उसमें एक कार्बन पर दो दो OH समूह हैं, फिर भी ये स्थायी है। देखो एक OH ये रहा, दूसरा OH ये रहा। क्लोरल के अंदर एक कार्बन पर दो दो OH हैं, उसके बाद भी ये स्थायी है। क्यों भाई? दो OH है तो हमने तो पढ़ा है दो OH में पानी निकल जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे भैया हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हाइड्रोजन बंध के कारण ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसा लगा ये बताओ मुझे, क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। मैंने आपसे क्या बात बोली थी? एक कार्बन पे जब भी दो OH होगा तो वो अस्थायी होगा, पानी का अणु निकल जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, ये स्थायी होता है। क्यों स्थायी होता है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है ना? जबरदस्त। चलो अगला क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। सर लाइफ बन गई, मजा आ गया, मजा आ गया सर, लाइफ बन गई। तो यहाँ पे क्लोरल क्या होता है बेटा? ये बहुत ज्यादा स्थायी होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्थायी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो SN1 अभिक्रिया की हम बात करते हैं, आ जाओ। SN1 अभिक्रिया की हम बात करते हैं। चलो SN1 अभिक्रिया के बारे में अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों को SN1 अभिक्रिया के क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। आपको क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ SN1 के अंदर क्या होता है जिससे कि हम इसका क्रम बता पाए। पहले आप इसका आंसर बताओगे, उसके बाद में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करके बताते हैं। तो एक बार पढ़ लो बढ़िया से। अभी आपके सामने एक पोल आएगा, पोल आने के बाद आपको उसका जवाब देना है। भेज दिया पोल? ठीक है, भेज दिया पोल। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं भैया क्या आंसर दिया है इसका बच्चों ने। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, है ना? टेंशन मत लेना। SN1 अभिक्रिया क्या है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। कोई बात नहीं। चलो कितने बच्चों को लगता है कि SN1 अभिक्रिया उनको नहीं आती? चलो आंसर तो देख लिया मैंने, कई बच्चों ने क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। SN1 अभिक्रिया पढ़ा दूं? अरे SN1 अभिक्रिया पढ़ा दूं? हिंट दे दूं आपको? कॉन्सेप्ट बता दूं? जल्दी से लाइव चैट के अंदर यस और नो में जवाब दे दो। देख ले SN1 अभिक्रिया क्या होती है। चलो SN1 अभिक्रिया क्या होती है वो देख लेते हैं। आ जाओ, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करें। अब देखो बेटा SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, सभी बच्चे यहां ध्यान देंगे। देखो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, सभी बच्चे यहां ध्यान दें, ठीक है? चलो SN1 अभिक्रिया क्या होती है बेटा, पूरा ध्यान यहां लगाना है, ठीक है? चलो आप मुझे बताओ ये एल्किल हैलाइड है या नहीं? अरे सभी बच्चे मुझे बताओ क्या ये एल्किल हैलाइड है? क्या ये एल्किल हैलाइड है? क्या ये एल्किल हैलाइड है? एल्किल हैलाइड। बच्चों होता क्या है, इस यौगिक को जब भी हम पानी में डालते हैं ना, किस में डालते हैं? पानी में डालते हैं। पानी में डालने पर क्या होता है ना, यौगिक का आयनीकरण हो जाता है, आयनों में टूट जाता है यौगिक। किस में टूट जाता है यौगिक? आयनों में टूट जाता है। जैसे मान लो NaCl, अब NaCl को आप पानी में डालते हो तो NaCl क्या करता है, पानी के अंदर टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। टूट जाता है? अरे टूटता है या नहीं टूटता है ये तो बता दो यार। NaCl को पानी में डालते हो, Na प्लस और Cl माइनस धनायन ऋणायन बनते हैं। यहां पे भी ऐसा ही होता है, यहां पे भी ऐसा ही होता है। यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटता है। कैसे टूटता है? देखो पानी के अंदर जाने पर ये बंध टूट जाता है,
टूटेगा तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा धनायन और दूसरा बन जाएगा ऋणायन। बनेगा, अरे धनायन ऋणायन बनेगा, एक बन जाएगा धनायन और दूसरा बन जाएगा ऋणायन। बन जाएगा, एक बना धनायन और दूसरा बना ऋणायन। क्लोरीन पर माइनस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। क्लोरीन पर माइनस क्यों है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। और कार्बन पर प्लस क्यों है, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता कम है। तो एक धनायन बन गया, एक ऋणायन बन गया। मतलब कि कार्बन पर जब भी प्लस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। इसका मतलब इस अभिक्रिया में यहां पे क्या बन रहा है, कार्ब धनायन बन रहा है। बन रहा है, अरे बन रहा है, यस और नो, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो अब बात करते हैं आगे की। इस अभिक्रिया के दौरान बनता है कार्ब धनायन। मतलब कि SN1 अभिक्रिया की जो दर होगी, अभिक्रिया की जो स्पीड होगी, वो किस पर निर्भर करेगी, ये कार्ब धनायन जितना ज्यादा बनेगा उतनी स्पीड भी ज्यादा होगी। तो SN1 की दर, कार्ब धनायन का स्थायित्व, कार्ब धनायन जितना ज्यादा बनेगा उतनी इसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। मानते हो? इसका मतलब ये कार्ब धनायन जितना ज्यादा बनेगा उतना SN1 अभिक्रिया ज्यादा होगी। पक्का? आगे बढ़ जाऊं, चलो अब आते हैं आगे। अच्छा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब क्या होगा देखो। ऑक्सीजन पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो ये इलेक्ट्रॉन अब कहां आक्रमण करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस पे आक्रमण करेंगे। इलेक्ट्रॉन किस पर आक्रमण करते हैं, प्लस पर। तो इलेक्ट्रॉन आक्रमण करेंगे प्लस पर। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्लस पर आक्रमण करेंगे तो पानी अपना लोन पेयर इसको देगा। तो देखो इससे क्या बनेगा बेटा, इससे क्या बन गया, पानी ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए तो ये बन गया, पानी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पानी पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये समझ में आया? अगर पानी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो पानी पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। पक्का? चलो अब क्या होगा, अब यहां से आप क्या करोगे, ये प्लस है, ये प्लस क्या करेगा, प्लस यहां से H प्लस निकालेगा। देखो इससे क्या बन गया, तो इससे कार्बन पे क्या आ जाए, देखो एक कार्बन पे CH3, ये CH3, ये CH3, और अगर यहां से हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बनेगा, ये बन गया OH। हाइड्रोजन निकल गया भैया, H प्लस निकल गया यहां से, तो ये बन गया एल्कोहल। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? पहले तो मुझे यहां तक का थम्स अप दिखा दो, यहां तक समझ में आ गया? दिखा दो भैया यार, लाइव चैट दिखा दो बच्चों की। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? चलो अब बात करते हैं आगे की। बेटा यहां पर ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, पद 2, और ये पद क्रमांक 3 है ऐसा। चलो यहां पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस पहले पद को हम बोलते हैं दर निर्धारक पद। क्या बोलते हैं, दर निर्धारक पद। दर निर्धारक पद को अंग्रेजी में बोलते हैं RDS। दर निर्धारक पद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, RDS। ये पहला पद जो होता है बेटा, ये होता है दर निर्धारक पद। कार्ब धनायन का निर्माण जो होता है ये होता है दर निर्धारक पद। जहां पर भी कार्ब धनायन का निर्माण होगा वो वेग निर्धारक पद है, दर निर्धारक पद है। चलो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, दर निर्धारक पद क्या होता है? किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन है? किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन है, दर निर्धारक पद क्या होता है? देखो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते हो ना, कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो कि क्रिकेट देखते हैं? देखते तो होंगे, समझ में तो आता होगा। क्रिकेट में बल्लेबाज बैटिंग करता है, ये भी समझ में आता होगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, पहला बैट्समैन जो है उसने 15 बॉलों में 50 रन बना दिए बहुत तेज गति से। दूसरा बैट्समैन आया, उसने 15 बॉलों में उसने भी 35-40 रन ठोक दिए तेज बहुत स्पीड से। तीसरा बैट्समैन जो आया उसने 30 बॉलों में केवल 10 रन बनाए। 30 बॉलों में क्या बनाए, केवल 10 रन बनाए। आप मुझे बताओ, पहला बैट्समैन तेज स्पीड से रन बना रहा है, दूसरा बैट्समैन स्पीड से रन बना रहा है, और तीसरा बैट्समैन जो है उसने क्या किया, उसने आ करके पूरा रायता फैला दिया। उसने क्या किया, उसने 30 बॉलों में 10 रन बनाए। 30 बॉलों में क्या बनाए, 10 रन। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे धीमी गति से बैटिंग करने वाला बल्लेबाज कौन है? तीसरा। सबसे धीमी स्पीड से बैटिंग कौन कर रहा है? तीसरा। जो सबसे धीमी स्पीड से बैटिंग करेगा वो पूरी की पूरी टीम का स्कोर क्या करेगा, प्रभावित करेगा। पूरी टीम का स्कोर
पूरी टीम के स्कोर का एवरेज जो होगा, औसत जो होगा, वो किसके कारण कम हो जाएगा? जो सबसे धीमी बल्लेबाजी करेगा। तो भैया ये जो सबसे धीमा पद है ना, वो पूरी टीम के स्कोर को क्या करता है? बिगाड़ने का काम करता है, पूरी टीम के स्कोर को प्रभावित करता है। तो भैया दर निर्धारक पद भी वही होता है जो पूरी अभिक्रिया के वेग को, पूरी अभिक्रिया की स्पीड को निर्धारित करता है। तो पूरी टीम के स्कोर को कौन प्रभावित करता है? जो सबसे धीमी गति से बैटिंग करेगा। भाई हम तो बढ़िया से गालियां देंगे उसको कि यार इसकी वजह से हमारी टीम हार गई, इंडिया का लॉस हो गया, ये बहुत धीमी गति से बैटिंग कर रहा था इसीलिए इंडिया हार गई। तो यहाँ पे बच्चों ये पहला पद होता है ना, ये बहुत धीमी गति से चलता है, और ये धीमी गति से चलता है इसीलिए पूरी अभिक्रिया धीमी गति से जाती है। इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, इन तीनों में अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित कौन करेगा? जो बल्लेबाज सबसे धीमी गति से बैटिंग करेगा वो टीम के स्कोर को भी प्रभावित करेगा। जो पद सबसे धीमी गति से बैटिंग करेगा, जो पद सबसे धीमा होगा, वो अभिक्रिया के वेग को भी प्रभावित करेगा। अरे मानते हो नहीं मानते हो? इसका मतलब ये जो धीमा पद होता है ना बेटा, ये होता है दर निर्धारक पद, सबसे धीमी गति से चलने वाला। इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। इसका पूरा नाम क्या होता है? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि यहां पे जो आरडीज स्टेप है, इस आरडीज स्टेप के अंदर कितने अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं? एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है। इसीलिए इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर? चलो, तो यहां पे जितना कार्ब धनायन स्थायी होगा उतनी अभिक्रिया की दर तेज होगी। तो हमको ये याद रखना है, SN1 अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर करती है? कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी बनेगा उतनी ही SN1 अभिक्रिया की दर तेज हो जाएगी। क्लियर? 100%। चलो अब आते हैं इस पे। चलो तो अब देखते हैं हम किसका कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी बनेगा। देखो यहां पे कार्ब धनायन ये बनेगा, जिसका भी कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी बनेगा वही हो जाएगा सबसे तेज गति से होने वाला, उसी के लिए SN1 सबसे ज्यादा तेज आएगा। चलो यहाँ कार्ब धनायन ये, यहाँ पे अगर सील हटाओगे तो यहाँ पे प्लस ये आएगा, यहाँ पे सील हटाओगे यहाँ प्लस आ जाएगा। अब मुझे बताओ कौन सा कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी है? कौन सा कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी है? कौन बताएगा? कौन सा कार्बन पे प्लस सबसे ज्यादा स्थायी है? कार्बन पे प्लस जितना ज्यादा स्थायी होगा, कार्ब धनायन जितना ज्यादा स्थायी होगी तो SN1 की दर ज्यादा होगी। कौन सा कार्बन पे प्लस सबसे ज्यादा स्थायी है? कौन बताएगा? कार्बन पे प्लस कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी है? कौन सा? बी वाला। बहुत बढ़िया। कार्बन पे ये जो प्लस है ना बेटा, देखो कार्बन पे ये जो प्लस है, ये कार्बन पे जो प्लस है, ये सबसे ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? एरोमेटिक, और एरोमेटिक प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ना, बी सबसे ज्यादा, बी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये बी वाला आंसर सबसे सही ज्यादा हो जाएगा। बी वाले में कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्थायी है। बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। 100%। इसका मतलब आपको बस एक बात ध्यान रखनी, कॉन्सेप्ट क्या है? SN1 का कॉन्सेप्ट क्या है? SN1 की दर किसके समानुपाती? कार्ब धनायन के स्थायित्व के समानुपाती। पक्का? गलत तो नहीं करोगे? 100%। अब गलत तो नहीं करोगे? ऐसा एक और क्वेश्चन करोगे? पक्का? ऐसा एक और क्वेश्चन करोगे? चलो आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना बेटा। ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ, ऐसा एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको ऐसा एक और क्वेश्चन, ये देखो, ये करके बताओ। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। पहले एक बार पोल आएगा, अभी नहीं भेजना, अभी पोल मत भेजना, पहले इसको देखो बेटा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का SN1 क्रिया विधि सबसे तीव्र दर से संपन्न होता है? देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। कौन सबसे तेज गति से संपन्न होगा? यहां से कार्बन हटाओ, यहां से सील हटाओ, यहां प्लस बनेगा, यहां से सील हटाओ, यहां प्लस बनेगा, यहां से सील हटाओ, यहां प्लस बनेगा, और यहां से सील हटाओ, यहां प्लस बनेगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थायी कौन है?
सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? फटाफट फटाफट फटाफट। अरे भैया सबसे ज्यादा स्थायी कौन है? ये रहा सबसे ज्यादा स्थायी। ओहो, ये सबसे ज्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि पाई बंद यहां पे क्या करता है? अनुनाद करता है, और जहां पर भी अनुनाद होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, मतलब कि ये वाला सबसे ज्यादा स्थायी है। कई बच्चे जवाब ये दे रहे हैं, अरे नालायको ये वाला अनुनाद कहां करता है? ये वाला प्लस जो है ये प्लस अनुनाद नहीं करता, ये तो अस्थायी है मालिक, ये तो बहुत ज्यादा स्थायी है। ये वाला बंध जो टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? देखो ये वाला जो बंध है ना, ये बंध तो बेटा टूटेगा ही नहीं, ये बंध तो टूटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब अनुनाद करेगा तो यहाँ पे आंशिक द्विबंध आएगा। ये बंध आसानी से टूटता नहीं है, और नहीं टूटेगा तो अभिक्रिया होगी नहीं। ये तो सबसे कम क्रियाशील है, ये वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? SN1 का कॉन्सेप्ट क्लियर? फटाफट मुझे थम्स अप दिखा दो यार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारे लिए इतनी एनर्जी लगा रहा हूं भाई, थम्स अप दिखा दो। देखो मैं अभी भी देख रहा हूं कुछ बच्चे हैं ना बीच में गायब हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था, पूरी संभावना है कि क्वेश्चन देखने के बाद आपसे क्वेश्चन ना हो। भागना नहीं है, सीखने के लिए आयो ना। अभी कितने लोग भाग गए? दिखाना मुझे। नहीं सीख पाओगे भैया, नहीं सीख पाओगे। देखो अभी भी कुछ लोग भाग रहे, बीच में छोड़ करके जाओगे, समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, सीखना चाहते हो ना? सीखना चाहते हो? SN1 की दर किसके? कार्बोनाइन के स्थायित्व के समानुपाती। सीखना चाहते हो? रुको यार, सिखाऊंगा। ऐसे हलवा नहीं है, एकदम से समझ में नहीं आएगा, रुकना पड़ेगा उसके लिए। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को करो। तो क्वेश्चन नहीं आता है भैया तो डरना नहीं है। डरना क्यों? सीखने के लिए आए यार, सीखने के लिए आए तो क्वेश्चन करेंगे तो ही तो सीखेंगे। करो इसको। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए असत्य कथन क्या है? इसके लिए असत्य कथन क्या है? इसका नाम राइमर-टीमान अभिक्रिया है। इसका मध्यवर्ती क्लोरोकार्बन बनता है, सैलिसैल्डिहाइड आता है इसका उत्पाद, और अंतिम उत्पाद बेंजिल क्लोराइड है। इनमें से कौन सा गलत कथन है बताना है मुझे। चलो भैया पोल भेज दो यार बच्चों को, इनमें से कौन सा कथन गलत है। चलो भाग जाओगे, जितना भागोगे उतना आपको ये चीज सताएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना भागोगे ना उतना ये चीज आपको डराएगी। हिम्मत रखो और चीजों को सुनो। मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। भागोगे तो भैया फिर जिंदगी भर भागते ही रह जाओगे। चलो डी, अधिकांश बच्चों ने डी आंसर दिया इधर। चलो ये तो चल ही नहीं रहा है, पता नहीं यहाँ पे तो इसका रायता फैल गया है। ठीक है, ऐप पर तो पता नहीं क्या हो गया, ऐप तो यहाँ पे हक दिया है। चलो क्या आंसर आएगा इसका? चलो ऐसे ही बता दो मुझे। कई बच्चे सी बोल रहे हैं और कई बच्चे डी बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? भागोगे तो नहीं, कॉन्सेप्ट सुन लो बेटा। चलो भैया अब इधर देखना। ठीक है, पहले तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बेटा राइमर-टीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? राइमर-टीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है बेटा? सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इसको हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसैल्डिहाइड। इसको हम बोलते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया बेटा, राइमर-टीमान अभिक्रिया। चलो तो कितने ऑप्शन सही आ जाओ? इस अभिक्रिया को राइमर-टीमान अभिक्रिया, हाँ भैया ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। अभिक्रिया को राइमर-टीमान बोलते हैं, सत्य है। ये भी सत्य है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है, ये भी सत्य है, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। यहां पे हमने कॉमन नेम लिखा है, सैलिसैल्डिहाइड बनता है। अब हमको देखना है दूसरा और चौथा ऑप्शन। पहले मैं आपको बताता हूं ये चौथा ऑप्शन क्या बीमारी है। बेंजिल क्लोराइड का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, बेंजिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजिल। ये है आपका बेंजिल, सुनना है बेटा ध्यान से, ध्यान सुनना है। इसको हम बोलते हैं बेंजिल, और बेंजिल पर जब क्लोरीन लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजिल क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड।
यहां पे ये तो नहीं बनता है, बेंजील क्लोराइड तो नहीं बनता है, तो भैया ये वाला असत्य, तो आंसर तो हमारा आ गया, ये असत्य। असत्य मतलब कि आंसर तो आ जाएगा 4। लेकिन रुक जाओ, एक ऑप्शन और है यहाँ पे, डाइक्लोरोकार्बन। ये क्या होता है देखो, डाइक्लोरोकार्बन क्या होता है, सुनना बेटा जब CH-Cl3 की क्रिया KOH से करवाते हैं ना, तो CH-Cl3 की क्रिया KOH से करवाते तो मैंने आपको बता रखा है KOH होता है क्षार, ये होता है अम्ल, अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो क्या निकलेगा, लवण और पानी। तो अम्ल क्या दान करता है, हाइड्रोजन, क्षार क्या दान करता है, OH माइनस, इसका OH माइनस इसके H प्लस से मिलेगा, H प्लस OH माइनस मिलेंगे, क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और अगर ये H प्लस यहां से निकल गया, अगर यहां से H प्लस निकलेगा क्या बनेगा, देखो CCl3, H प्लस निकला CCl3 माइनस, और यहां पे क्या, पोटेशियम, पोटेशियम प्लस, ये बन जाएगा। अब बेटा क्या होता है कि यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में एक और कमी है, यहां पे टेम्परेचर भी आना चाहिए। अगर यहां पे टेम्परेचर नहीं दे रखा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि बिना टेम्परेचर के ये अभिक्रिया नहीं हो सकती। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है, मैकेनिज्म बता दीजिए। नालायक, मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं मैं तुमको, मैकेनिज्म ही तो बता रहा हूं, बात समझ में आई। अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो अभिक्रिया इनकम्प्लीट है। टेम्परेचर रखने पे क्या होगा, अब सुनना बेटा, जैसे टेम्परेचर रखोगे ना, टेम्परेचर रखने पे क्या होगा, यहां से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, CCl3 है ना, CCl3 से एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा Cl माइनस और CCl2। इसी को हम बोलते हैं बेटा डाइक्लोरोकार्बिन, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। और ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ना, ये यहां पर मध्यवर्ती बनता है, ये रहा डाइक्लोरोकार्बिन। अब ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है ये जाकर के फिनोल पे क्रिया करता है। फिनोल के साथ कौन क्रिया करता है, ये डाइक्लोरोकार्बिन क्रिया करता है। कौन क्रिया करता है, डाइक्लोरोकार्बिन, ये मध्यवर्ती क्रिया करता है बेटा। अब ये मध्यवर्ती कैसे क्रिया करेगा, चलो ये मध्यवर्ती कैसे क्रिया करेगा, आ जाओ। ये मध्यवर्ती क्रिया करता है, क्या करता है बेटा, मध्यवर्ती क्रिया करता है। कैसे करता है देखो, सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से पता है कि OH के पास होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर वाला समूह क्या होता है, +M, और +M वाले समूह को हम OP निर्देशी बोलते हैं। OP निर्देशी का मतलब वह समूह जो कि ऑर्थो और पैरा पर क्या करता है, प्रतिस्थापन। तो +M वाला समूह क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पर प्रतिस्थापन करता है। तो ये वाला CCl2 है ना, ये ऑर्थो पे लग जाएगा या फिर पैरा पे लग जाएगा। तो ये OH OP निर्देशी, OP का मतलब ऑर्थो या पैरा, तो ये ऑर्थो पर लग जाएगा CCl2, या फिर आपका लग जाएगा ये पैरा पर लग जाएगा, तो ये पैरा पर लग जाएगा, यहां पर OH तो ऑर्थो पर या पैरा पर लग जाएगा, तो ये लग जाएगा पैरा पर, ये आ जाएगा पैरा पर आपका CCl2। CCl2 यहां लगा तो यहां माइनस, यहां पे माइनस। यहां माइनस क्यों आया देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। हुआ क्या, ये वाला पाई बंद जो है ना, ये वाला पाई बंद जाकर के आक्रमण करता है इस कार्बन पे। जैसे ही पाई बंद इस कार्बन पे आक्रमण करेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, माइनस, तो ये माइनस आ गया इस पे। बस अब कुछ नहीं करना है, माइनस आने के बाद में अब यहाँ पे H प्लस जुड़ जाएगा, तो H प्लस जुड़ने से ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा फिनोल CH, ये H प्लस जा करके इस माइनस से जुड़ जाएगा CHCl2। यहां पर भी आपका H प्लस लग जाएगा, तो H प्लस कहां लग जाएगा, इस कार्बन के माइनस पे, यहां OH CHCl2। अच्छा अब क्या होगा, अब यहां से हम क्या करेंगे, KOH लेकर के आएंगे, ये OH माइनस क्या करेगा, इस Cl को प्रतिस्थापित करेगा। तो भैया ये OH CH, यहां OH, यहां OH, ये OH क्या करेगा बेटा, Cl को प्रतिस्थापित करेगा, तो OH OH आ जाएगा। चलो यहां पे भी ये जो Cl है इसको कौन प्रतिस्थापित करेगा, इसका KOH प्रतिस्थापित करेगा,
तो यहां पे आ जाएगा CHOH। ये दिखाई दे रहा है क्या? मुझे एक बार दिखा दो भैया। ओ हाँ, ये वाला, ये लास्ट वाला नीचे वाला दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं इसको यहाँ साइड में बना लेता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं काम करता हूँ, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ साइड में, ठीक है। चलो, तो इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया देखो, ये OH CH OH OH। चलो, अब आगे क्या होगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था? एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है तो पानी निकल जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है तो पानी निकल जाएगा। ये बन गया आपका सैलिसैल्डिहाइड। आधे बच्चे तो इसको देख करके घबरा करके भाग गए होंगे। देखो अभी दिखा ना भैया, कितने लोग भाग गए। हाँ, इस क्रिया विधि को देख के ही भाग जाएंगे आधे लोग तो। हाँ, मुझे पता। देखो 15-20 बच्चे तो यूं ही भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि सर घबरा गए हम। यार मैंने आपको पहले ही बोला है, जितना डरोगे ना चीज उतना ही सताएगी। कई लोग पहले ही भाग गए। तो देखो फिर से बता रहा हूं, ये फिनोल है, फिनोल का पाई बंद, ये ऑर्थो वाला कार्बन जो है वो यहां आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन जब कार्बन पे आक्रमण करेंगे तो माइनस आएगा माइनस। तो ये ऑर्थो वाला भी जा सकता है, ये पैरा वाला भी आक्रमण कर सकता है। दोनों, ऑर्थो वाला आक्रमण किया तो ये ऑर्थो आ गया, और पैरा वाले ने आक्रमण किया तो ये पैरा पे आ गया। फिर H+ जाकर के यहां लगेगा तो CHCl2 हो जाएगा, H+ जाकर के यहां लगेगा तो ये CHCl2 हो जाएगा। KOH आएगा, ये KOH क्या करेगा? ये 2 OH इसको प्रतिस्थापित करेंगे, यहाँ पे 2 OH का इस्तेमाल होगा, ये दोनों OH इन Cl को प्रतिस्थापित करेंगे तो OH आ जाएगा भैया, आएगा OH। यहाँ पे भी इन Cl को OH क्या करेंगे? प्रतिस्थापित करेंगे। एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है, पानी का अणु निकल जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH स्थायी नहीं है, पानी का अणु निकल गया, CHO बन गया। इस तरह से भैया ये अभिक्रिया होती है। धीरे धीरे बच्चे भागते जा रहे हैं क्योंकि डर गए, घबरा गए। सर तो हम तो घबरा गए। ये बन गया आपका सैलिसैल्डिहाइड। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पहले देखो, कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन ना हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है, 1% भी मत घबराना। क्वेश्चन देखना, आराम से क्वेश्चन करो। अगर नहीं होता है कोई टेंशन मत लेना, मैं आपको समझाऊंगा। आपको यहाँ पे पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, तो सुनो पहले, देखो आराम से, तसल्ली से क्वेश्चन करने की ट्राई करो। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, सीखने के लिए आए। करो। चलो, तो धीरे धीरे जनता क्या है गायब हो जाती है। जनता गायब हो जाती है क्यों? क्योंकि सर पानी के ऊपर से, गड़े के सर से पानी निकल रहा है। चलो, निम्न में से कौन KOH और प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करने पर कार्बिल एमीन बनाएगा? चलो अभी देखते हैं भैया, कितने बच्चों का यहाँ पर स्टेबिलिटी। हाँ भेज दो, पोल भेज दो। अब देखते हैं कितने बच्चे पोल में सही जवाब देते हैं। यार हिम्मत दिखाओ यार, घबराओ मत यार प्लीज। आप घबरा बहुत रहे हो, पता है आपकी समस्या क्या? आप बहुत डर रहे हो। डर क्यों रहे हो यार? ऑर्गेनिक है तो कोई खा थोड़ी ना जाएगी। ट्राई करो यार, ट्राई करो भैया, कोशिश करो। चलो बहुत बढ़िया, बी आंसर दिया अधिकांश बच्चों ने। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कितने बच्चों ने नाम सुना है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया देखिए ऐसा होता है ज्यादा एफर्ट लगाने के चक्कर में तो अब मुझे पानी पीना पड़ेगा। पानी पियेंगे उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी स्टार्ट करें। कार्बिल एमीन अभिक्रिया सुना है बेटा आपने? ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया सुना है बेटा? हाँ, पानी पी लीजिए। हाँ बिल्कुल, पानी पियेंगे। तो बेटा ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया का क्वेश्चन है। थैंक यू भैया, थैंक यू यार। देखो हमारे भैया, आप आइए यहाँ पे,
आइए आइए भैया, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं, आओ। ये भैया देखो, मैं आज आपको इन भैया से मिलवाता हूँ। भैया आ जाइए जैकेट पहन करके। ये हमारे साथ उतनी मेहनत करते हैं, ये आप देख रहे हो ना। हेलो। ये हमारे साथ बहुत मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। अगर ये ना हो तो हमारी क्लास ना चले, ठीक है। तो ये बहुत मेहनत करते हैं। अभी पानी को लेकर के भी मेरे लिए यही लेकर के आए। तो बेटा आप इनके लिए भी तालियां बजा दो, ये बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। अगर ये ना हो तो हमारी क्लास ना चले। तालियां बजा दो इनके लिए यार एक बार। अरुण भैया, अरुण नाम है ना आपका? ये अरुण भैया है, बहुत मेहनती है और सुबह शाम तक हमारे साथ लगे रहते हैं ये, ठीक है। तो अभी ये पानी लेकर के आपके सर को प्रॉब्लम हो गई तो उस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया। चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो चलो अब आते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया पे। तो देखो बेटा, इतना एनर्जी लगाने के बाद में कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया गला खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? गला खराब। तो गले में प्रॉब्लम हो गई आंखों से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, है ना, तो अलग अलग जगह से पानी निकलना, तो ऐसे भी हो जाता है। आप खुद सोचिए, जब मैं आपके लिए इतना एफर्ट लगा सकता हूं इतनी प्रॉब्लम के बाद भी, तो आप रुक क्यों नहीं सकते हो यार? क्या समस्या है? क्या समस्या भैया? इतना नहीं कर सकते हो हमारे लिए यार? आपके लिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं, तुमको दो मिनट के लिए रुकने में क्या प्रॉब्लम है? चलो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है देखो। तो इसमें क्या होता है बेटा, 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया होती है। 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया है ये 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया है। ये किसकी अभिक्रिया है बेटा? 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, ये अभिक्रिया 1 डिग्री अमाइन की, किसकी? 1 डिग्री। तो ये जो अमाइन होता है ना बेटा, ये अमाइन यहाँ पे 1 डिग्री होता है। और ये 1 डिग्री अमाइन किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। किसके साथ क्रिया करता है? क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो ये फिक्स है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के अंदर ये फिक्स है, 1 डिग्री अमाइन ही होगा, 2 डिग्री अभिक्रिया नहीं करता। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, याद रखना। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, याद रहेगा, याद रहेगा। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, ये 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए। और 1 डिग्री अमाइन की क्रिया किसके साथ होनी चाहिए? क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, फिक्स है। क्लोरोफॉर्म के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मतलब कि एक बात तो तय है कि यहां पे आंसर तो क्या आ जाएगा? आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा। एक बात तो श्योर हो गई, आंसर तो फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उत्पाद क्या बनता है, सुनना बेटा ध्यान से। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद क्या बनता है? ये जो RN समूह है, ये RN समूह इस कार्बन के साथ लग जाता है बेटा। देखो RN समूह, ये RN समूह लग जाता है किसके साथ? कार्बन के साथ। तो ये कार्बन है, तो ये RN समूह और ये RN समूह किसके साथ लग जाएगा? कार्बन के साथ। ये बन जाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। आपने भोपाल गैस त्रासदी सुनी है बेटा? कितने बच्चों को भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पता है? भोपाल गैस त्रासदी जिस गैस के कारण हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। वो मिथाइल आइसोसाइनाइड बनने वाली जो अभिक्रिया ना बेटा, ये रही। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो बनता है वो ऐसे बनता है, देखो यहां पे ये देखो RN मतलब कि ये CH3N, ये CH3N किसके साथ लग जाएगा? RN किसके साथ लग जाएगा? ये RN लग जाएगा इस कार्बन के साथ। ये क्या बन गया? CH3NC बन गया, CH3N और C। इसको हम बोलते हैं मेथिल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस थी वो ये थी आइसोसाइनाइड। बात समझ में आई? ये बनता है बेटा कार्बिल एमीन के अंदर, और ये तभी बनेगा जब यहां पे आप 1 डिग्री अमाइन का इस्तेमाल करोगे, तो ये बनता है। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या बनता है? इसके साथ में बनता है पानी का अणु और KCl का निर्माण होता है। तो भैया इसको संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3। तो ये आइसोसाइनाइड जो है बेटा, ये भोपाल गैस त्रासदी के अंदर यही थी। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस रिलीज हुई थी
जिसने हंगामा मचाया था भोपाल के अंदर, वो यही गैस थी बेटा। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है, पक्का? चलो, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले तो मैं आपको भोपाल गैस त्रासदी पे आधारित एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। हाँ, इस क्वेश्चन को करो, चलो इस क्वेश्चन को करो। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म क्या देगा, इसको करो। जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व एनिलीन के साथ क्लोरोफॉर्म क्या देता है, बताओ। अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई। डाउट नेट वाले भैया आप बहुत स्मार्ट हो भैया, आपकी तारीफ कर दी एक बच्चे ने। डाउट नेट वाले भैया बहुत स्मार्ट है यार, तुमने बहुत अच्छी बात बोल दी, थैंक यू बोल रहे हैं तुमको वो। डाउट नेट वाले भैया बहुत स्मार्ट है यार, क्या बात है, छा गए तुम तो यार। मतलब बच्चे हमको नहीं देख रहे, तुमको देख रहे हैं यार, वाह जबरदस्त। देख रहे हो, तुमने आज इनका दिन बना दिया, रात बना दी मतलब। चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या, पोल भेज दिया है? पोल भेज दिया होगा, भेज दो, पोल भेज दो। इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। चलो इसका आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ जाएगा ए, बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, आंसर ए आ जाएगा। देखो क्या है, एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेटा ये होता है, इसको हम बोलते हैं एनिलीन। और इस एनिलीन की क्रिया हम करवा रहे हैं किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब कि ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बताया था? ये RN समूह, ये RN समूह को इस कार्बन के साथ जोड़ दो। तो RN समूह जो है, इस RN को जोड़ दो, ये RN समूह इसको जोड़ दो कार्बन के साथ। ये बन गया आपका फिनाइल आइसोसाइनाइड। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, PHNC। ये PHNC बन गया, ऐसा भी लिखते हैं इसको, 3H2O + 3KCl। चलो तो ये आंसर आ जाएगा। थक गए क्या? अरे थक गए क्या? और क्वेश्चन करोगे? अरे और क्वेश्चन करोगे? या थक गए ये बता दो। चलो और क्वेश्चन करोगे ना? चलो और क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ और क्वेश्चन करेंगे। चलो इसको करो, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। चलो सर नहीं करेंगे, थक गए हम। अरे यार तुम यार, चलो इसको करो, देखते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए बहुत हलवा लेके आया हूं। चलो बता दो। अरे कर लो यार, कर लो कर लो। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अभिक्रिया उत्पाद गलत है, बता दो। चलो इसमें से कौन सी अभिक्रिया का उत्पाद असत्य, असत्य मतलब कौन सा गलत है? चलो कौन सा गलत है देख लेते हैं भैया, कौन सा गलत। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। बहुत बढ़िया, बी आंसर दिया है। अच्छा, और किसने क्या आंसर दिया वो भी देख लेते हैं। कई बच्चे सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यार भैया मुझे एक बात बताओ, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखो, सभी बच्चे इधर देखेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, अगर जिंक इससे क्रिया करेगा तो ये वाला यौगिक कैसे बनेगा भाई? जिंक क्या निकलता है? जिंक यहां से ब्रोमीन निकालता है ना, तो जिंक क्या करेगा? जिंक यहां से ब्रोमीन निकालेगा, ये वाला ब्रोमीन निकलेगा, ये वाला ब्रोमीन निकलेगा, जिंक ब्रोमीन से क्रिया करेगा, क्या बनेगा? ZnBr2 बनेगा। अरे ZnBr2 बनेगा, एक सिग्मा यहां से टूटेगा, एक सिग्मा दो सिग्मा टूटेंगे तो यहां पे पाई आएगा ना। ये सिग्मा सिग्मा टूटेगा, दो सिग्मा टूटेगा तो एक पाई बंद आएगा ना। तो भैया ये आंसर आना चाहिए ना, आंसर ये आना चाहिए भाई। ये वाला सिग्मा टूट गया, ये वाला सिग्मा टूट गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा? इन दोनों कार्बन के बीच में पाई आएगा। पाई आ गया। ये आवाज नहीं आ रही, आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर फर्स्ट आएगा ना। ये गलत दे रखा है,
गलत दिया। चलो ये वाला सही है बेटा, सही है। देखो ये सही कैसे, देखो ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन बताएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा इस अभिक्रिया का नेम रिएक्शन क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरिन के अंदर इस अभिक्रिया का नेम क्या है? कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलो उस बच्चे का नाम ले लेते हैं, जो भी बच्चा ये अभिक्रिया बताएगा उसका नाम ले लेते हैं। चलो कौन बच्चा मुझे बताएगा इस अभिक्रिया का नाम क्या है? फिंकेल्स्टीन, अरुण शाक्य ने लिखा है, अरुण शाक्य, फिंकेल्स्टीन, वेरी वेरी गुड। विशाल सोनी, फिंकेल्स्टीन, फिंकेल्स्टीन, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये हुई ना बात, फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया। अरे फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या होती है? आरबीआर, आरबीआर की क्रिया हम कराते हैं NaI के साथ, भूल गए? और फिंकेल्स्टीन में किसका निर्माण होता है? ये I माइनस जो ये Br को हटाता है, तो Ri का निर्माण होता है, NaBr बनता है। फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया सही है, बिल्कुल सही है, सत्य अभिक्रिया है ये, सत्य। अच्छा जिंक क्या करेगा? जिंक यहां से सिग्मा को तोड़ेगा, ये सिग्मा को तोड़ेगा, जिंक दोनों Br को तोड़ेगा, तो भैया दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। देखो जो दो कार्बन Br को हटाएंगे उनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। दो कार्बन Br को हटाएंगे उनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया, सत्य, ये भी सत्य, सत्य है भैया। NaNH2 क्या करेगा? NaNH2 Cl और हाइड्रोजन को हटाएगा, HCl हटाएगा, तो यहां पे दो HCl निकलेंगे, दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन से मिल करके दो HCl, ये सत्य है भैया, सत्य है ये। क्लियर? तो ये भैया कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको बतानी थी। चलिए तो यहां तक की बात क्लियर, पक्का? और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? और क्वेश्चन करोगे? चलो ये क्वेश्चन करके बता दो, चलो ये बता दो। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हम करते हैं RnH2 के साथ। अरे ये तो पढ़ा रखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो पढ़ा रखा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया मैंने पढ़ा रखी है। चलो पोल भेज दो भैया, पोल भेज दो बच्चों को। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया तो मैंने पढ़ा रखी है, कौन बताएगा? देखते हैं। चलो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इससे क्या बनेगा बालक? चल बता दे, कौन बताएगा, कौन बताएगा? अरे बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, जल्दी बता दे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो मैंने पढ़ा रखा है, क्या बताया था? R पे माइनस, और बेबी को बेस पसंद है, तो ये बेबी है, और बेबी किसकी तरह काम करेगी? बेबा की तरह। अरे नालायक, बेस की तरह। और बेस किससे क्रिया करता है? अम्लीय हाइड्रोजन से, तो ये अम्ल है, और ये बेबी को बेस पसंद है, मतलब कि बेबी क्या है? बेबी क्षार है, तो ये बेबी क्षार है, बेस है। बेस किससे क्रिया करेगा? H+ से, तो R माइनस अगर H+ से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एल्केन का निर्माण होगा। भूल गए? ये निकालता है H+, अम्ल निकालता है H+, अम्ल निकालता है H+, ये H+ निकालेगा, यहां से क्या निकलेगा? H+। H+ के साथ क्रिया कौन करेगा? ये बेस, कौन? R माइनस, R माइनस H+ से क्रिया करेगा तो RH बनेगा, एल्केन बन जाएगा। भूल गए भैया? गुरुजी हम तो भूलने के लिए ही हैं यहाँ पे, हैं? हम तो यहाँ भूलने के लिए। अगला क्वेश्चन करोगे? अगला क्वेश्चन करोगे? चलो ये करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। सर आप तो क्लास खत्म करने वाले थे, बिल्कुल खत्म करने वाले थे, लेकिन एक क्वेश्चन और करके बताओ। चलो क्वेश्चन करके बताओ, बताओ 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 जल्दी से, बस करिए सर। लास्ट, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म मतलब कि CH3, ये AgNO3 के साथ गर्म करने पर AgI का अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है, ये होता है। लेकिन CHCl3 AgNO3 के साथ क्रिया करने पर AgCl का अवक्षेप नहीं देता। ऐसा क्यों? यहां पे अवक्षेप नहीं आता, यहां पे आता है, ऐसा क्यों? चलो यहां पे अवक्षेप नहीं बनता, यहां पे अवक्षेप बनता है, क्यों? कौन बताएगा मुझे?
चलो बताओ 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 बताओ। अरे भैया क्या आंसर आएगा इसका? चलो क्या आंसर दिया बच्चों ने? बी आंसर दिया है 47% बच्चों ने, और सी आंसर दिया 32 ने, बी 48% ने। ठीक है भैया चलो अब देखो बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कार्बन आयोडीन का बंध दुर्बल होगा तो टूट जाएगा, और कार्बन आयोडीन का बंध दुर्बल नहीं होगा तो टूटेगा नहीं। आप मुझे बताओ, कार्बन आयोडीन और कार्बन क्लोरीन दोनों में से कौन सा बंध आसानी से टूट जाएगा? कौन सा बंध आसानी से टूट जाएगा? कौन सा बंध? ये वाला बंध आसानी से टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बंध लंबाई ज्यादा है, ये बड़ा बंध है। अगर बड़ी लकड़ी होगी, लड़की नहीं लकड़ी, बड़ी लकड़ी होगी तो आसानी से टूट जाएगी। तो भैया ये बड़ी लड़की नहीं लकड़ी, बड़ी लकड़ी है, आसानी से टूट जाएगी, और ये आसानी से टूटेगा तो AgI का अवक्षेप देगा। ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। तो ये वाला बंध कमजोर होता है, बड़ा बंध है, लंबा बंध है, बड़ा है, लंबा है बंध, तो आसानी से टूट जाएगा। मतलब कि आंसर आएगा थर्ड। क्या आ जाएगा? थर्ड। समझ में आया? चलो यहां तक की बात क्लियर। चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मुझे पूरी उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा होगा, पक्का। चलिए अब आपकी क्या समस्या है आप मुझे बता दो भैया। हाँ अरे भैया विवेक भाई को क्या समस्या है? विवेक भाई क्या हो गया भैया? चलो बच्चों आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, कल आपके लिए 10 से 15 मिनट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेकर के आ रहा हूं बेटा, जो कि आपकी सच में लाइफ बदल देगा। आपके लिए बहुत ही ब्लॉक स्ट्रेटेजी का एक जबरदस्त सेशन होने वाला है। उसको अगर आपने फॉलो कर दिया आने वाले 3 महीने में, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं अभी आपके जितने नंबर आने की संभावना है उससे 50 से 100 नंबर ज्यादा ही आएंगे। आपके अभी करंट में जितने नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है ना, आप जितने नंबर लाने की उम्मीद कर रहे हो उससे 50 से 100 नंबर ज्यादा ही आएंगे। इतने अंक बढ़ जाएंगे अगर मेरे कल ब्लॉक स्ट्रेटेजी वाले सेशन को अटेंड कर लिया। अगर ब्लॉक स्ट्रेटेजी के सेशन को अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आपके बढ़ जाएंगे। जेई के बच्चे भी उस सेशन को देख सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों के लिए कॉमन लेकर के आऊंगा, दोनों के लिए कॉमन सेशन लेके आऊंगा। आप देख सकते हो, जेई के बच्चे भी उसको देख सकते हैं। जेई के कितने बच्चे हैं फटाफट? जेई के बच्चे कितने हैं दिखाना, उसमें उस पर दिखाओ मुझे। कौन कौन बच्चे जेई के हैं? जेई में कौन कौन है बता दो यार। जेई के बच्चे कितने हैं? नीट वाले भी हैं, जेई वाले भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जेई के बच्चे कितने हैं? कोई बच्चा जेई का है? उजाला मौर्य जेई के हैं सर, ठीक है। रवि हैं जेई के, ठीक है। विजय कुमार जेई के, ठीक है बेटा, ठीक है। मैं काम करूंगा दोनों के लिए कॉमन सेशन बना दूंगा, दोनों के लिए कॉमन सेशन। जेई के है ना कुछ बच्चे, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन सेशन कॉमन कर दूं, चलो दोनों का कॉमन सेशन। आपको उसमें जेई के लिए भी स्ट्रेटेजी दोनों का कॉमन बना करके मैं आपको दे दूंगा। दोनों को फॉलो करना है, जेई के बच्चे को भी और नीट के बच्चे को भी, दोनों के लिए ब्लॉक स्ट्रेटेजी का कल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। प्लीज उसको देखना मत भूले, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसको फॉलो जरूर करना आप, ठीक है। चलो चलो तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब क्या है भैया, फॉर्मूलाज पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला पे भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। फॉर्मूला के भी वीडियो बना देंगे, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला के भी वीडियो बता, टाइम बता दीजिए बेटा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे सेशन होगा, तो आप 6:30 बजे के आसपास सेशन होगा आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी देख सकते हो, पहले भी देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे होगा वो सेशन, ठीक है। चलिए सुबह 6:30 बजे होगा बेटा सेशन। टाइम बता दिया मैंने, टाइम बता दिया है, सुबह 6:30 बजे, पक्का। चलो क्लियर चलो ओके। कल क्या पढ़ाएंगे मैं आपको कल इंटीमेट कर दूंगा। कल का, अच्छा कल का मैं आपको सेशन बता देता हूं। कल के लिए आप चैप्टर पढ़ के आना। नीट के 88% और जेई के 12% बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है। 12% बच्चे हैं, अभी वोटिंग कम आई, एक बार फिर पोल भेज के देंगे। 71%, 14% बच्चे जेई के हैं
नीट के। अच्छा मैं आपको कल का टॉपिक बता दूं, कल का टॉपिक बता दूं। कल का आपका टॉपिक होगा, चलो कल का टॉपिक भी बच्चों को बताता है। कल आपका टॉपिक होगा बेटा, आप इसको पढ़ के आना। कल का आपका सेशन है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये चैप्टर पढ़ के आना बेटा प्लीज, इस चैप्टर को पढ़ के आना। पढ़ के आओगे, पढ़ाई करके आओगे इस चैप्टर की, इस चैप्टर की पढ़ाई करके आओगे पक्का। तो ये आपको कल 8:30 बजे आपका ये सेशन होगा, रात को 8:30 बजे ये होगा, और सुबह वाला सेशन जो होगा ब्लॉक स्ट्रेटेजी का, ब्लॉक स्ट्रेटेजी का जो सेशन होगा बेटा वो आपका 6:30 बजे होगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये 10 मिनट का, 10 से 15 मिनट का होगा, ये 10 to 15 मिनट का है ये, और ये तो हमारी एज यूजुअल क्लास है जो। ठीक है, चलो पढ़ाई करके आना भैया। चलो चलो भैया, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।